खवातीन को मारने वाला हक किसने दिया है, यहाँ से वो आर्ग्यू शुरू कर देते हैं। जो कोई ओवर सिंप्लीफाइड करता है कॉम्प्लिकेटेड आंसर को तो रेड फ्लैग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर आदमी कोई हो सकता है दुनिया में? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक औरतों पे हाथ नहीं उठाया। फेमिनिज्म और इस्लाम कम से कम इस बात पे तो एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं औरत के जुल्म को एड्रेस करना चाहिए। वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बच्चियों को क्यों दफनाया जा रहा है? तो फेमिनिज्म भी बच्चियों के जुल्म पे एड्रेस कर रहा है। हाँ, कुरान ने सोल्यूशन फेमिनिज्म से रेडिकली डिफरेंट दिया है। जब भी किसी को रिस्पॉन्स करें हमेशा सिंपैथेटिक राउट लें, वरना अगर आपने उन्हें कर दिया तुम फेमिनिस्ट हो, तुम रेड पिल हो, तुम मैस्कुलिनिस्ट हो, तुम LGBTQ हो, तो हमने जो अपने माइंड्स में पॉकेट बनाई हुई है इसको अपने कंपार्टमेंट में डाल दिया, फिर बात करने का फायदा ही नहीं है। हिजाब में तो आपको नजर आएगा प्रॉफेट मोहम्मद की उम्मा का हिस्सा, आपको एक अंदर से खुशी होती है। जेनजी जो है इस्लाम को समझ नहीं पा रही या वो समझना नहीं चाह, जो हिजाब करके खवातीन आती हैं उन पे कोई दबाव होता है, इस वजह से वो करती है। ये तो बड़ा हसास सवाल पूछा है आपने। मैं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब देने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सवाल था। या तो आपको जवाब समझ में नहीं आएगा तो आपको मुझ पे शक होगा, इस्लाम पे शक होगा। सवाल ही पैदा होता है कौन डिसाइड करेगा कौन सा फेमिनिस्ट का वर्जन सही है। सोसाइटी में जब चलते हैं क्या हमारे ऊपर कुछ कपड़े पहनने का प्रेशर होता है? द आंसर इज कुछ ऐसी चीज है कि अगर मैं नहीं पहनूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। स्टेट का मामला है, यू डोंट हैव चॉइस, यू कैन नॉट से माय बॉडी माय चॉइस, माय कार माय चॉइस, आई विल गोइंग टू ड्राइव 200 किलोमीटर्स पर आवर बिकॉज़ स्टेट हैव लॉस। 6:30 बजे बच्चों को फजर के लिए उठाना है, नो 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 नो, लेट देम स्लीप, अल्लाह गफूर रहीम है, चॉइस है। 6:45 पे स्कूल के लिए उठाना है, मार मार के उठाएंगे, कोई चॉइस नहीं है। कि ये कौन होते हैं हमें इस्लाम के दायरे से बाहर करने वाले? इस्लाम में सबसे बड़ा मसला औरत है, हमने जो है वो इनको कटहरे में खड़ा किया हुआ है। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों ना हो। जब आपको आपके वाले साहब का ही नहीं पता है तो कोई भी गली में आप उठा के किसी को वाले साहब बना लेंगे और उसकी विरासत को आप अपमाल समझेंगे। खवातीन पे जुल्म होता रहा, ये बाकायदा नैरेटिव मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हमें सिखाया गया, हमारा पर्सपेक्टिव है नहीं है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती है कुरान में सिर्फ मर्दों का जिक्र है, औरतों का नहीं है। क्यों? अब अगर आज कोई ये खवातीन पूछ रहा तो आपको लगेगा फेमिनिस्ट हो गई है। सही है। अब साबिया के बारे में क्या कहेंगे? इस्लाम में गवाही जो है खवातीन की दो एक काउंट की जाती है और मर्द की एक। जेंडर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठ के डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? तो ये कुरान सुन्नह का काम है कि वो डीकंस्ट्रक्ट सिर्फ नहीं करता बल्कि इवेंचुअली कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग्स को। तो क्या इसी सोच रखने वाले लोग हैं? ऐसा कोई इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सीखने से रोक रहे हैं, हमें बोलने से रोक रहे हैं। आज से 100 साल पहले खवातीन को they did not have a right to vote in America. Now they don't even know what is a woman. मर्द और औरत बात करेंगे तो हराम। कैजुअल रिलेशनशिप हो रहा है हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है और तेजी से आते जा रहा है, और प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे तो मर्द इसका ज्यादा फायदा उठाएगा। वेस्ट के अंदर हैरानगी की बात यह है, सर्वे हुआ 51% बच्चे बगैर शादी के पैदा हुए हैं। इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस नजरिए से देखता है, थोड़ा ये डिफाइन। ये बहुत लोडेड डिस्कशन है। इवन कि मैं एक जुमला भी कहूंगा तो इवेंचुअली लोग दूसरे जुमले को नहीं सुनेंगे और प्री मेच्योरली इवैल्यूएट करके मुझे कैंसिल कर देंगे। पहली तो दरख्वास्त ये है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जाहिल आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला इल्म अता फरमाए।